हेलो दोस्तों। तो स्वागत है आपका आपके अपने चैनल सुपर शक्ति क्लासेस बेवर में। तो आज मैं बात करूंगा। आज मैं बायोलॉजी की सीरीज स्टार्ट कर रहा हूं। इसमें बायोलॉजी का पूरा सिलेबस कंप्लीट कराने वाला हूं और एक एक टॉपिक बढ़िया से कराऊंगा जिससे आपको कंठस्थ याद हो जाए और कम टाइम का होगा और बहुत अच्छा होगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं बायोलॉजी के सिलेबस के बारे में। तो हम बात करेंगे ह्यूमन बॉडी, मानव संरचना। अब मानव संरचना के अंतर्गत क्या क्या चीज़ें आती हैं? तो फर्स्ट ऑफ ऑल रक्त। रक्त को ब्लड कहते हैं। ठीक है, ब्लड, ब्लड ग्रुप, इसमें ब्लड और ब्लड ग्रुप टॉपिक है। और उसके बाद फेफड़े, लंग्स, उसके बाद हृदय, हार्ट, रक्त परिवहन, उसके बाद पाचन तंत्र, डाइजेशन सिस्टम, उसके बाद कंकाल तंत्र, स्केलेटन सिस्टम, उसके बाद तंत्रिका तंत्र सिस्टम, नर्वस सिस्टम, उसके बाद मानव रोग, ह्यूमन डिजीज़, उसके बाद पोषण एवं विटामिन, न्यूट्रिएंट्स एंड विटामिन्स एंड आनुवंशिकी, जेनेटिक्स, मानव प्रजनन तंत्र, ह्यूमन रिप्रोडक्शन सिस्टम। देन सेकेंड पार्ट में क्या कराने वाले हैं? कोशिका, कोशिका के प्रकार, कोशिका विभाजन, सेल डिवीज़न, और उसके बाद ऊतक, उसके बाद संघ, पाइलम, उसके बाद हार्मोन्स, उसके बाद अब आ जाती है वनस्पति विज्ञान। वनस्पति विज्ञान कैसे कराने वाले हैं? सबसे पहला टॉपिक होगा पादप आकारिकी, नंबर 2 पादप प्रजनन तंत्र, नंबर 3 पादप वर्गीकरण, और नंबर 4 पादप हार्मोन, और नंबर 5 पादप वर्गीकरण, और नंबर 6 पादप रोग। आगे मानव नेत्र एवं मानव कण। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं बायोलॉजी। बायोलॉजी की हम अगर बात करें तो बायोलॉजी दो शब्दों से मिलकर बना है। नंबर 1 बायोस एंड लॉगोस। आप देख रहे होंगे बायोलॉजी बायोस और लॉगोस से मिलकर बना है। इसका अध्ययन क्या कहलाता है? इसका अध्ययन क्या कहलाता है? स्टडी ऑफ लाइफ। स्टडी ऑफ लाइफ यानी कि जीवों का अध्ययन या जीवन का अध्ययन क्या कहलाता है? बायोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? बायोलॉजी कहलाता है। जीवों का अध्ययन क्या कहलाता है? बायोलॉजी कहलाता है। साइंस की फुल फॉर्म क्या है? साइंस, इट्स कम फ्रॉम द लैटिन वर्ड साइंट्रिया मीनिंग इज नॉलेज। इसका मतलब ये है कि साइंस जो है वो लैटिन भाषा का शब्द है और ये जो है साइंट्रिया से लिया गया है, साइंट्रिया से लिया गया है। ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी। बायोलॉजी को दो भागों में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट ऑफ ऑल जूलॉजी, जूलॉजी एंड बॉटनी। क्या है? जूलॉजी एंड बॉटनी। बायोलॉजी ग्रीक भाषा का शब्द है। क्या है? बायोलॉजी ग्रीक भाषा का शब्द है। बायोस और लॉगीज। स्टडी ऑफ लाइफ। फादर ऑफ बायोलॉजी क्या है? फादर ऑफ बायोलॉजी जीव विज्ञान के जनक अरस्तु हैं। कौन है? अरस्तु हैं। आगे हम बात करते हैं, जीव विज्ञान के जनक अरस्तु हैं और जिन्होंने जूलॉजी, जूलॉजी जीव विज्ञान को भी कहा जाता है। ठीक है, तो एक बात याद रखना कि फादर ऑफ बायोलॉजी कौन है? अरस्तु। ठीक है, और अगर कहा जाए कि जूलॉजी, फादर ऑफ जूलॉजी, ये भी अरस्तु हैं। कौन है? फादर ऑफ जूलॉजी, ये भी अरस्तु हैं। बात करेंगे फादर ऑफ बॉटनी, वनस्पति विज्ञान। वनस्पति विज्ञान के जो जनक हैं इनका नाम है थियोफ्रस्टस। क्या नाम है? थियोफ्रस्टस। ये नाम बिल्कुल इसे याद रखना और एग्ज़ाम में आ भी सकता है, थियोफ्रस्टस। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे यह शब्द लेमार्क और ट्रेवेनेनस ने दिया था सबसे पहले। जीव विज्ञान शब्द जो दिया था सबसे पहले लेमार्क और ट्रेवेनेनस ने दिया था और इसके जो फादर हैं वो अरस्तु हैं और एक ग्रीक भाषा से लिया गया है। तो जीव विज्ञान को दो भागों में डिवाइड किया है, जूलॉजी एंड बॉटनी। तो जूलॉजी जंतु विज्ञान, जंतु विज्ञान में एनिमल्स की स्टडी की जाती है। आपने देखा होगा जितने भी एनिमल्स हैं इनकी स्टडी की जाती है किसमें? जंतु विज्ञान में। बात करते हैं फादर ऑफ जंतु विज्ञान यानी कि जूलॉजी। जूलॉजी यानी कि अरस्तु। अरस्तु इन्होंने एक पुस्तक लिखी, इस पुस्तक का नाम था हिस्टोरिका, हिस्टोरिका एनिमेलियम। इन्होंने 5 एनिमल्स पे अध्ययन किया था। उसके बाद हम बात करेंगे बॉटनी की। बॉटनी को यानी कि वनस्पति विज्ञान, प्लांट्स या वनस्पति विज्ञान की स्टडी, या वनस्पति विज्ञान की स्टडी। फादर ऑफ बॉटनी को क्या कहते हैं? थियोफ्रस्टस। फादर ऑफ बॉटनी को क्या कहते हैं? थियोफ्रस्टस। इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, जिस पुस्तक का नाम था हिस्टोरिका एनिमेलियम, सॉरी
हिस्टेरिका एंड प्लाटिनम, इन्होंने 500 एनिमल का अध्ययन किया था, 500 एनिमल्स का अध्ययन किया था इस बुक में। तो हमारा पहला टॉपिक है ब्लड। हम बात करेंगे ब्लड। ब्लड हमारे शरीर में रक्त, रक्त यानी कि खून यानी कि लहू, ठीक है। बात करते हैं रक्त। रक्त क्या है? एक तरल संयोजी ऊतक है। क्या है? ब्लड फ्यूल्ड कंडक्टिंग टिश्यूज़। रक्त एक क्या है? तरल संयोजी ऊतक है। और रक्त का पीएच मान कितना होता है? 7.4 होता है। हल्का क्षारीय होता है। क्या होता है? हल्का क्षारीय होता है। आगे हम बात करेंगे नेक्स्ट, हल्का क्षारीय होता है। और जो रक्त का पीएच मान होता है, पीएच वैल्यू, पीएच स्केल्स क्या होती है? 0 से 7 अम्लीय होती है, 7 होती है नेचुरल मतलब उदासीन, और वेज 7 से अधिक, 7 से 14 तक जो होती है वो क्षारीय होती है। हम बात करेंगे नेक्स्ट, मानव शरीर में इन ह्यूमन बॉडी 7% 5 से 6 लीटर ब्लड रक्त होता है। हमारे शरीर में या मानव के शरीर में 5 से 6 लीटर का रक्त होता है। ध्यान रखना, 5 से 6 लीटर रक्त होता है मानव शरीर में। महिला, फीमेल, पुरुष से या मेल में 1/2 से 1 लीटर रक्त ब्लड का कम होता है। क्या होता है? ये क्वेश्चन है कि महिला में क्या होता है? कम हो जाता है। ये बात ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। महिला में कितना होता है? 1 लीटर कम होगा। क्या होगा? महिला में पुरुष मेल से हाफ से 1 लीटर रक्त कम होता है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं फंक्शंस ऑफ ब्लड। अब कोई भी क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि रक्त के कार्य क्या होते हैं। मान लो किसी व्यक्ति ने क्वेश्चन पूछ लिया कि भाई ये बताओ हमें कि रक्त के कार्य क्या होते हैं, तो आप क्या बताएंगे? आप तो मुँह सीधा मुँह करके खड़े हो जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले यही बताना है कि रक्त का कार्य क्या होता है हमारे शरीर में, हमारी बॉडी में, इन ह्यूमन बॉडी में। तो फर्स्ट, गैसों का परिवहन। क्या होता है? गैसों का परिवहन। जैसे ऑक्सीजन और CO2 का क्या होता है? आपस में एक दूसरे का परिवहन होता रहता है। नंबर 2, रक्त मानव शरीर का तापमान, टेम्परेचर समान रखता है। क्या करता है? रक्त मानव शरीर का टेम्परेचर क्या करता है? समान रखता है, समान रखता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे नंबर 3, हार्मोन्स, भोज्य, हार्मोन्स, भोज्य पदार्थ, हार्मोन्स, भोज्य पदार्थ, हार्मोन्स, भोज्य पदार्थ, डाइजेस्टिव फॉर फूड, यूरिया, कुछ तथ्यों, एलिमेंट्स, दवाई का परिवहन करता है। जैसा कि आपने देख ही लिया होगा कि जो हार्मोन्स, भोज्य पदार्थ होते हैं, जो यूरिया, कुछ तत्व, एलिमेंट्स होते हैं, जिनसे क्या करता है? दवाई का परिवहन करता है, ठीक है। हम बात करते हैं सेकंड क्लास क्या है। सेकंड क्लास में ही पढ़ाया सर ने। क्या बोलते हैं कि रक्त, रक्त क्या होता है? पहले तो रक्त का अध्ययन क्या कहलाता है, मतलब रक्त, स्टडी ऑफ ब्लड क्या कहलाता है, रक्त का अध्ययन क्या कहलाता है? उसे बोलते हैं हीमेटोलॉजी। क्या कहते हैं? हीमेटोलॉजी। रक्त के अध्ययन को क्या कहते हैं? हीमेटोलॉजी। याद रखना। तो रक्त का संगठन यानी कि कंपोजिशन ऑफ ब्लड, कंपोजिशन ऑफ ब्लड यानी कि प्लाज्मा। देखो कंपोजिशन ऑफ ब्लड जो है, जो 2 टाइप का होता है, यानी कि फर्स्ट ऑफ ऑल प्लाज्मा, नंबर 2 रुधिर कणिकाएँ यानी कि ब्लड सेल्स। अब हम बात करेंगे हमारे शरीर में प्लाज्मा, रक्त या ब्लड। जो हमारा प्लाज्मा होता है वो 55 से 60% होता है, और जो प्लाज्मा होता है वो पीले रंग का होता है। कितने कलर का होता है? कैसे कलर का होता है? पीले कलर का होता है, ठीक है। हम बात करेंगे रुधिर कणिकाएँ, ब्लड। 45% रक्त, ब्लड सेल्स 40 से 45%। 3 प्रकार के होते हैं, RBC, WBC एंड प्लेटलेट्स। हमारे शरीर में 3 प्रकार के रक्त होते हैं, जैसे मान लो रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स, ठीक है। हम बात करेंगे प्लाज्मा की। क्या करेंगे? प्लाज्मा की। तो अब प्लाज्मा आप समझ ही गए होंगे, पीले रंग का होता है, ठीक है। और हमारे शरीर में कितने परसेंट होता है? 55 से 60% होता है। कौन होता है? प्लाज्मा। कौन होता है? कौन होता है? प्लाज्मा। प्लाज्मा हमारे शरीर में कितना होता है? 55 से 60% होता है, ठीक है। पहला पहला पॉइंट क्या है कि प्लाज्मा जो है येलो, पीले रंग का होता है। कितने रंग का? कौन सा रंग का होता है? पीले रंग का होता है। प्लाज्मा का रंग, एक वर्डक होता है, पिगमेंट होता है, इसका नाम है बिलुरुबिन वर्डक, पिगमेंट के कारण होता है। और प्लाज्मा का अध्ययन क्या कहलाता है? सीरोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? सीरोलॉजी कहलाता है। प्लाज्मा का अध्ययन सीरोलॉजी कहलाता है। अब आपके मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि प्लाज्मा के अंदर होता क्या क्या है। आपके अंदर ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि प्लाज्मा के अंदर क्या क्या होता है। तो सबसे पहले प्लाज्मा, प्लाज्मा के अंदर 90% पानी होता है। क्या होता है? 90% पानी होता है प्लाज्मा के अंदर। तो उसके बाद वेस्ट पदार्थ होते हैं, कुछ वेस्ट पदार्थ होते हैं, और उसके बाद पोषण होता है, यानी कि हार्मोन्स वगैरह होते हैं,
और उसके बाद प्रोटीन्स 7% प्रोटीन होता है। यानी कि प्लाज्मा कंपोजिशन ऑफ प्लाज्मा जो होता है वो 90% पानी, अपशिष्ट पदार्थ, हार्मोन्स और 7% प्रोटीन से मिलकर बना होता है। ठीक है, हम बात करेंगे नेक्स्ट प्लाज्मा की प्रोटीन। अब प्लाज्मा की प्रोटीन जो होती है, प्रोटीन और प्लाज्मा के मुख्य रूप से 3 होती हैं। कौन कौन सी? 3 प्रोटीन होती हैं प्लाज्मा की। आप याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा। फाइब्रोनोजन रक्त का थक्का, ब्लड क्लॉटिंग में मदद करता है। आपने देखा होगा विटामिन के की कमी से रक्त का थक्का जमता है। ठीक है, फाइब्रोनोजन रक्त का थक्का, ब्लड क्लॉटिंग कराने में मदद करती है। ठीक है, आगे नेक्स्ट हम बात करेंगे। पहला तो हो गया, उसके पहला ये है फाइब्रोनोजन। क्या है? फाइब्रोनोजन। नंबर 2 क्या है? नंबर 2 क्या है? नंबर 2 क्या है? नंबर 2 क्या है? ग्लोबुलिन। क्या है? ग्लोब्यूलिन। प्रतिरक्षा तंत्र, इम्यूनो सिस्टम का कार्य करता है हमारे शरीर में। उसके बाद एल्यूमिनिन। अगला है एल्यूमिनिन। क्या करता है? परासरण में मदद करता है। परासरण में मदद करता है। अब इसे बोलते हैं, जिसे आप लोग देखा होगा, नंबर 1 आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। इन तीनों के कुछ अलग भी नाम है। जैसे एक के कहते हैं एरोथाइट्स, यूरोथाइट्स, लिकोसाइट्स और थ्रोम्बोसाइट्स। ठीक है, उसके बाद ऐसे लाल रक्त कणिकाएँ आरबीसी। बात करेंगे काला रक्त कणिकाओं की। तो सबसे पहले रेड ब्लड सेल्स की बात करेंगे। आपने देखी होगी इसका कलर जो कैसा होता है, वो लाल रंग का होता है। आपने देखा होगा पचवाला की गोली के समान होती हैं और रेड कलर की होती हैं। इसका रंग लाल रंग होता है और ये हीमोग्लोबिन के कारण होता है। आपने पता होगा कि रक्त का रेड कलर जो होता है वो हीमोग्लोबिन के कारण होता है। ठीक है, आगे हम बात करेंगे गैसों का परिवहन की बात करेंगे। तो गैसों का ट्रांसलेशन ऑक्सीजन प्लस हीमोग्लोबिन, तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनता है। उसके बाद हम बात करेंगे कार्बन मोनोऑक्साइड CO प्लस हीमोग्लोबिन स्थायी यौगिक परमानेंट कंपाउंड बन जाता है। उसके बाद अगर बात की जाए तो हीमोग्लोबिन की प्रिय गैस कौन सी है? दम घोटू गैस है। कौन सी है? दम घोटू गैस है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं आरबीसी, तो आरबीसी में बात करेंगे सब। तो आरबीसी का जन्म वो वर्थ होती है, वो होती है बोन मैरो में होती है। बोन मैरो में, आपने बोन मैरो के बारे में पता है आपको? अगर आपको नहीं पता है तो मैं बताता हूँ आपको बोन मैरो के बारे में। तो बोन मैरो क्या होती है कि आपने जो हड्डी देखी होगी, तो हड्डी के अंदर कुछ जो रेड रेड पाया जाता है। जैसे आप लोग चिकन मटन खाते होंगे तो उसमें अंदर का कुछ होता है ना, तो उसे निकालते हैं। तो वही होता है, क्या होता है? लाल अस्थि मज्जा होता है। क्या कहते हैं इसे? लाल अस्थि मज्जा होता है। तो इसे उसे इंग्लिश में बोलते हैं रेड बोन मैरो, यानी कि बोन मैरो बोलते हैं उसे। ठीक है, और इम्यूनोसाइट्स भ्रूण अवस्था में होता है, अस्थि बोन नहीं होती है इसमें। आरबीसी का फॉर्मेशन निर्माण लीवर में होता है। आरबीसी का निर्माण लीवर यकृत में होता है। आरबीसी का निर्माण किस में होता है? यकृत में होता है और पिलिया में होता है, उसके बाद आरबीसी का जीवन काल 120 दिन होता है। 120 दिन होता है और 20 से 120 दिन भी हो सकता है और 100 से 120 दिन भी हो सकता है। आरबीसी का कब्रिस्तान कहाँ होता है? पिलिया में होता है। आरबीसी की मृत्यु कहाँ होती है? ये भी पिलिया में होती है, या पिलिया यानी कि तिल्ली। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है दोनों। ये क्वेश्चन दोनों बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इन पे अंडरलाइन कर लो। ये जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आरबीसी का कब्रिस्तान पिलिया, आरबीसी की मृत्यु कहाँ होती है? ये पिलिया में होती है। ठीक है, आगे हम बात करेंगे आरबीसी का आकार कैसा होता है। ये कैसा होता है? उभयतल। आकार कैसा होता है? उभयतल। आरबीसी का आकार से डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट्स और आरबीसी के अकॉर्डिंग ज़्यादा होता है। आरबीसी का आकार सेब में सबसे छोटी होती है। सबसे पहले डब्ल्यूबीसी का आकार बड़ा होता है, उसके बाद प्लेटलेट्स का होता है, उसके बाद सबसे छोटा कौन होता है? आरबीसी होती है। ठीक है, हम बात करते हैं हीमोग्लोबिन इसे Fe यानी कि आयरन फेरस भी कहते हैं। ठीक है, और हीमोग्लोबिन जो है वो दो चीज़ों से मिलकर बना है, हीम और ग्लोबिन। क्या? हीम और ग्लोबिन। हीम जो होता है वो 4% होता है, ग्लोबिन होता है और 96% होता है। इसे हेमेटन के रूप में होता है, इसमें बर्डक होता है। हीम जो होता है वो बर्डक होता है, पिगमेंट होता है, और इसका कलर कैसा होता है? लाल होता है। इसके कारण रक्त का रंग कैसा हो जाता है? लाल। आपने देखा होगा हीमोग्लोबिन, दो चीज़ें मिलती हैं हीम और ग्लोबिन, तब रक्त का रंग जो होता है वो लाल होता है। देखा होगा आप।
और ग्लोबिन जो होती है वो प्रोटीन होती है। बिलिरुबिन वर्धक होता है, इसके कारण क्या होता है, बिलिरुबिन वर्धक जो होता है इसके कारण इसकी मात्रा पर नियंत्रण यकृत लीवर रखता है। लीवर खराब या कमी शरीर की मात्रा शरीर को येलो, आप समझ आए कि अगर आपको पीलिया है तो समझ लो आपका जो अंग प्रभावित होगा वो होगा यकृत, यानी उसे बोलते हैं लीवर। और पीलिया को अन्य नामों से भी जाना जाता है, पीलिया है, पांडुरंग रोग है, जॉन्डिस है, हेपेटाइटिस है। ठीक है, तो आज आज मैंने फर्स्ट और सेकंड पार्ट कंप्लीट किया है बायोलॉजी का, और ऐसे ही धीरे धीरे कम टाइम में आपको पूरी बायोलॉजी कवर करा दी जाएगी। ठीक है, और आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है, शेयर करें।